नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। चलिए बच्चों, आज के वीडियो में हम सीखते हैं गॉसियन पृष्ठ क्या है तथा उसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बता दें कि गॉसियन पृष्ठ का आकार कैसा होता है। तो बच्चों, जो गॉसियन पृष्ठ होता है ना, उसकी आकृति बंद आकृति होती है। मतलब गॉसियन पृष्ठ एक ऐसा बंद पृष्ठ होता है। अब गॉसियन पृष्ठ के द्वारा होता क्या है? ठीक है, तो बच्चों गॉसियन पृष्ठ के द्वारा गुरुत्वीय, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, तीन क्षेत्र आप पढ़े होंगे। गुरुत्वीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र। कौन कौन सा? गुरुत्वीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और तीसरा आपका हो गया चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो गॉसियन पृष्ठ के द्वारा गुरुत्वीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्सों की गणना की जाती है। ठीक है, किसकी गणना की जाती है? फ्लक्स की गणना की जाती है। बच्चों, पिछले वीडियोज में हम आपको विद्युत फ्लक्स क्या होता है ये सभी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो गॉसियन पृष्ठ क्या है? पहला चीज़, तो गॉसियन पृष्ठ एक बंद पृष्ठ है और इसके द्वारा गुरुत्वीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्सों की गणना होती है। उसे बच्चों हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। क्लियर? अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। हमारा जो गॉसियन पृष्ठ होना चाहिए एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। पहली विशेषता ये है कि गॉसियन पृष्ठ जो हमारा होना चाहिए, इसकी विशेषताओं में जो हमारी पहली विशेषता है कि गॉसियन पृष्ठ हमारा एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, फिर हम आपको विशेषता बताते हैं। तो बच्चों, गॉसियन पृष्ठ होता क्या है? इसकी जो आपकी परिभाषा होगी ये आपका होगा कि गॉसियन पृष्ठ एक ऐसा बंद पृष्ठ होता है, एक ऐसा बंद पृष्ठ होता है जिससे गुरुत्वीय, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के फ्लक्स की गणना होती है। चुंबकीय क्षेत्रों के फ्लक्स की गणना होती है। ये क्या होता है? गॉसियन पृष्ठ होता है। बच्चों, गॉसियन पृष्ठ क्या है? एक बंद पृष्ठ है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं? फ्लक्स की गणना करते हैं। किस फ्लक्स की? गुरुत्वीय फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स। मीन्स गुरुत्वीय क्षेत्रों में जो फ्लक्स उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र में जो फ्लक्स उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्रों में जो फ्लक्स उत्पन्न होता है, उसकी गणना करने के लिए हम एक बंद पृष्ठ का यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं बच्चों गॉसियन पृष्ठ। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की कि इसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए। विशेषताएं, पहली बात ये कि जो गॉसियन पृष्ठ होना चाहिए वो एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। गॉसियन पृष्ठ हमारा क्या होना चाहिए? गॉसियन पृष्ठ बंद पृष्ठ होना चाहिए। गॉसियन पृष्ठ बंद पृष्ठ होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा बंद पृष्ठ होना चाहिए। देखिए आपको हम बता दें, यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी लिख लीजिए कि गॉसियन पृष्ठ
किसका होता है? जैसे मान लीजिए गॉसियन पृष्ठ आपका बेलनाकार हो सकता है, बेलन, घन, गोला। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ 3 प्रकार का हो सकता है, बेलनाकार, घनाकार और गोलाकार। ठीक है, तो बच्चों एक वर्ग आता है, वर्ग भी बंद पृष्ठ है, लेकिन वर्ग जो है वो एक गॉसियन पृष्ठ नहीं है, क्योंकि वर्ग जो होता है ना वह घन का ही हिस्सा है, क्योंकि घन का जो आकार होता है वो कैसा होता है? वर्गाकार होता है। बात समझ गए? वर्ग के शेप का होता है। क्लियर? अब देखिए, तो वर्ग आपका गॉसियन पृष्ठ नहीं है, बेलन, घन और गोला गॉसियन पृष्ठ की श्रेणी में आते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ बंद पृष्ठ होना चाहिए। ठीक है, और बंद पृष्ठ ऐसा होना चाहिए, जैसे मान लीजिए ये एक गोला है, ठीक है, और इस पृष्ठ के बाहर कोई बिंदु P है, इस पृष्ठ के भीतर कोई बिंदु है, मान लीजिए यहाँ P है, यहाँ P डैश है, और पृष्ठ पर कोई बिंदु है। इन तीनों बिंदुओं में अंतर कर पाना आसान हो, ऐसा बंद पृष्ठ होना चाहिए। क्लियर है? मतलब गॉसियन पृष्ठ बंद पृष्ठ होना चाहिए। कैसा? जिससे उन तीनों बिंदुओं में अंतर करना आसान हो, जो बिंदु पृष्ठ के बाहर हो, पृष्ठ पर हो और पृष्ठ के क्या हो? भीतर हो। तो लिख लेंगे होना चाहिए जिससे कि उन बिंदुओं में स्पष्ट अंतर किया जा सके, स्पष्ट अंतर किया जा सके, जो बिंदु पृष्ठ के बाहर हो, कामा पृष्ठ पर हो, पृष्ठ के भीतर हो, पृष्ठ के भीतर हो। ठीक है, तो बच्चों गॉसियन पृष्ठ क्या है? गॉसियन पृष्ठ एक बंद पृष्ठ होता है जिससे गुरुत्वीय, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के फ्लक्सों की गणना होती है, जैसे बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, घनाकार गॉसियन पृष्ठ और गोलाकार गॉसियन पृष्ठ। इसकी विशेषताओं में क्या लिखेंगे कि गॉसियन पृष्ठ हमारा एक बंद पृष्ठ होना चाहिए, और वो एक ऐसा बंद पृष्ठ होना चाहिए जिससे कि उन बिंदुओं में अंतर स्पष्ट किया जा सके, जो बिंदु पृष्ठ के बाहर स्थित हो, पृष्ठ पर स्थित हो या पृष्ठ के भीतर स्थित हो। क्लियर? अब देखिए दूसरी विशेषता ये होती है, मतलब जिस बिंदु पर, जैसे मान लीजिए पृष्ठ के बाहर कोई बिंदु है, ये गॉसियन पृष्ठ है और इसके बाहर कोई बिंदु है, और इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, तो इस बिंदु से होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा, मतलब जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वहाँ से गुजरता हुआ गॉसियन पृष्ठ होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये लिख सकते हैं कि यह पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए, यह पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए, उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, यह पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों ज्ञात करनी है। तो सीधा सीधा आप ये जानो कि गॉसियन पृष्ठ एक बंद पृष्ठ होता है, जैसे गोलाकार, बेलनाकार, घनाकार। ठीक है, यह एक ऐसा बंद पृष्ठ होता है जिससे गुरुत्वीय, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के फ्लक्सों की गणना की जाती है। क्लियर है? और यह उस बिंदु से गुजरना चाहिए जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर?
तो बच्चों आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि मैं आज का कॉन्सेप्ट आपको समझाने में थोड़ा भी सफल रहा तो एक प्यारा सा कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।